हेलो गाइस। सो आप सभी का स्वागत है आपकी मैथ्स की क्लास में। और एज पर योर टाइम टेबल आज के डे यानी सैटरडे को आपकी मैथ्स की क्लास है। मंडे रीजनिंग, ट्यूसडे आपका क्या पढ़ता है मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। ऑल्टरनेट डे पे क्लास चल रही है। और अभी तक हमने इस चैप्टर में बीच में मैंने 10th की क्लास को स्टॉप किया था, वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 यानी फर्स्ट चैप्टर का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ। फिर हमने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हो और आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन भी होंगे, प्लस जितना भी कंसेप्ट है से रिलेटेड वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट ये है भाई, देखो सिंपल सी बात है। आप जानते हो नंबर क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? रेशनल, इर्रेशनल। एक तो ये हो गया, ठीक है, रेशनल, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर भी डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर का कितना टाइप बन जाता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और इर्रेशनल का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका पूरा कंसेप्ट। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए हुए यानी बिना डेसिमल में वैल्यू निकाले हुए। सुन रहे बात ध्यान से, बिना डेसिमल में वैल्यू निकाले हुए आपको बताना है कि टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या बात हुई? डिवाइड करने को मना कर दिया, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि बताओ, यानी डिवाइड करके डेसिमल में निकालना नहीं और उसके बिना ही आपको बताना है कि डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट करेगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। और ऑब्वियसली रेशनल ही है। ठीक है, चलो जी, तो कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 1.4 से पहले तो एक बार हेडिंग डाल लो, रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अगर पहले बताया गया है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा फटाफट से सुन लो। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या बात आती है, आई होप शायद मैंने बता दिया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं इस चीज़ को, रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो टर्मिनेटिंग मतलब अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, 1/20, 1/15, 1/6, 1/50, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। 1/2 इज़ 0.5 टर्मिनेट कर रहा है, 1/3 इज़ 0.333 डॉट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार। 1/5 की वैल्यू है 0.2, इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलते रहना, डॉट सेम आता रहेगा बट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। ये भी रेशनल का टाइप हो गया क्योंकि रेशनल तो है ही है। 1/10 मतलब 0.1, ये भी टर्मिनेटिंग होंगे। एक्सरसाइज इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना चीज़ों को और दोबारा नोट कर लेना। इसकी वैल्यू अगर आप निकालो 0.05, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेसिमल लगाया, ठीक है जी। उसके बाद में अगर चलो 1/11 और लिख लो, फिर डेसिमल लगाते ही 10 बना, फिर डिवाइड नहीं हुआ, 0 लगाया, 100 बना, 15 6 जा 90, फिर 10, फिर 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, ये चलता रहेगा। यानी आप इसको लिख सकते हो 0.0 और ओनली 6 के ऊपर बार। 1/6 की वैल्यू की बात करो, पॉइंट लगाया, 10 बना, 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, 4 6 6 जा 36, 4 ये चलता रहेगा। यानी दिस इज 0.16 बार। 1/50 की वैल्यू 0.02 टर्मिनेटिंग। 1/11 की वैल्यू पॉइंट लगाया, 10 बना, नहीं हुआ, 111 9 जा 99, फिर 1 बच गया, फिर 09, फिर 09, यानी ये वैल्यू हो रही है 0.09 वाला। बोले सर ये तो हमें पता है, ठीक है, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए आपको। ठीक है जी, हमने देखा दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, इट्स टर्मिनेटिंग, इट्स टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में मैंने पहले कहा था कि सारी पोल कौन खोलता है? डिनोमिनेटर खोल देता है सारी पोल। और आप ध्यान से देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो टर्मिनेटिंग, ओनली 5 हो टर्मिनेटिंग, 10 के प्राइम फैक्टर की ये 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो 2 और 5 दोनों हो तो भी टर्मिनेटिंग। 2 × 2 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करो डिनोमिनेटर का,
सर 2 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई कितने भी टाइम आए 2 और 5 ही है ना, ठीक है, टर्मिनेटिंग। सर इसकी बात करते हैं, 50 का मतलब 5 × 10 यानी 2 × 5 × 5। कहने का मतलब क्या है कि इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 2 और 5, अब वो क्या होता है, आइदर 2 हो और 5 हो और बोथ 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग होता है। 2 के अलावा कुछ आया 3, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 5 था बट साथ में 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 था बट साथ में 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 11 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल सी बात है, यही आपकी बुक के अंदर थ्योरम्स दी हुई है। मैं बता देता हूँ कौन सी थ्योरम नंबर है, कि थ्योरम नंबर 1.5 और थ्योरम नंबर आपको 1.5, 1.6, 1.7 ये इसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये तीनों थ्योरम आपको इसी के रिगार्डिंग, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं क्या चीज़ है ये, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो कि ऑलरेडी बता भी चुका हूँ मैं आप लोगों को, कि इफ़ डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, और यहाँ पर m और n 0 हो सकता है, m 0 हो सकता है तो n 0 नहीं होगा, और n 0 होगा तो m 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 है तो n नॉट इक्वल टू 0, और अगर n 0 आ रहा है तो m नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है सर, कि क्या तो वो 2 की पावर चलेगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 चलेगा, 5 पावर 2 भी हो सकता है, ठीक है सर। 2 की पावर 1 हो, 5 की पावर 4 हो, चलेगा सर। 2 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, चलेगा। 2 और 5 की पावर में सर ओनली 2 की पावर आ रही हो, बिल्कुल चलेगा। 2 की पावर 4 आ रही हो, चलेगा। 5 की पावर आ रही है ओनली, चलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ बात आपकी निकल के आ जाती है डिनोमिनेटर, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर्म कौन सा होना चाहिए, ये वाला। हाँ, 1 अगर डिवाइड में है, यानी अगर पावर दोनों 0 हो जाती हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो उस केस के अंदर भी आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिव में डेसिमल ही क्या बचा हो। तो क्लियर है ये वाली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग का क्या लॉजिक है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को चेक करना है तो डिवाइड मत करो, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लो, ठीक है। जैसे अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13/3125। इस पे ध्यान दिया, इसके सॉल्यूशन में आपने ये किया कि 5 से डिवाइड, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, 5 से किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो आप क्या लिखोगे इस चीज़ को, सुनना ध्यान से, ये साइड वर्क करेंगे आप। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे दिस इज़ 13/5 पावर 1 2 3 4 5। मैं एक जगह पे आंसर लिख रहा हूँ, बाद में काम आएंगे, कहेंगे सर कहाँ बाद में काम आएंगे, तो आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ काम आएगा। तो मैं यहाँ इन आंसर को लिख के रख रहा हूँ, वरना दोबारा करना पड़ेगा। तो दिस इज़ 5 पावर 5, ठीक है जी। तो अब आप क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन में, एज प्राइम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर have only 5, so it is terminating decimal expansion। अब वो कुछ भी आए, वैल्यू की बात नहीं करने अपन को सिर्फ इतना चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, अरे फिर रेशनल दिया हुआ है, रेशनल होता है 2 तरह के, ठीक है, क्या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो तीसरे वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है जी, इसको नोट करा। अब मैं बाकी के अंदर आपको स्टेटमेंट लिख के नहीं बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन इस चीज़ को लेके, जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको वो भी कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है 17/8, तो आप इसको लिखोगे 17/2 पावर 3, 2 पावर 3। 8 क्या होता है 2 पावर 3, आप क्या लिखोगे, एज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 2 और
इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर n वाला फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये भी टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। सेकंड का आंसर आ रहा है आपका 17/2/3। थर्ड की बात करें 64/455, डिनोमिनेटर पे फोकस किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम, मीन्स यू कैन राइट। अब बताओ इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? अभी चैट में लिख के बताओ इट इज़ टर्मिनेटिंग, और जो बच्चा बाद में देख रहा है कमेंट में लिख के बताओ इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बताओ। तो सर देखो 5 तो होता तो ठीक था बट एक्स्ट्रा आ गए, तो ये इनको क्या बना देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना देंगे इनकी वजह से। तो आप क्या लिखोगे, एज डिनोमिनेटर हैव फैक्टर्स अदर देन 5 and 2, ठीक है, इट इज 7 and 13। फिर सिंपल लिख सकते हो एज डिनोमिनेटर हैव फैक्टर 7 and 13 ऑल्सो, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जूनियर NTR, ठीक है जी। तो इसका आपका आंसर ये वाला निकल के आ गया, ठीक है जी। तो थर्ड का आंसर सर जी आपने लिख दिया 64/5 × 7 × 13। अब वो क्वेश्चन लेते हैं जिनमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। क्वेश्चन उठाता हूँ, बाकी आप कर लोगे। एक सेकेंड, हाँ जी 8th क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले। 6/15, मज़े मज़े से गए सर, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है, आपने लिखा 6/3 × 5, ठीक है। कहोगे सर डिनोमिनेटर देखो 5 के अलावा 3 आ रहा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यही गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी यहाँ पे आपकी, क्यों? क्योंकि भाई कट भी तो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो इट इज़ 2/5। अब डिनोमिनेटर में चेक करो, दैट मीन्स बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट। अब क्या लिखोगे आप, एज डिनोमिनेटर है फैक्टर 5, ठीक है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं 6th वाला, 23/2/3 5/2। ये तो सर इसने तो हमारा काम आसान कर दिया, क्यों? क्योंकि इसने तो डायरेक्टली पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो देखो 2 की फॉर्म दिख रही है और 5 की फॉर्म दिख रही है। सो एज डिनोमिनेटर हैव प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर हैव ओनली 2 और 5, ओनली 2 and 5, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर का स्टेटमेंट दे सकते हो, वेदर इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है ये वाली बात? सिंपली देखने पर आप कर सकते हो। आई होप ये एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फर्स्ट क्वेश्चन में। सर जी सेकंड क्वेश्चन की कुछ बात कर रहे थे आप, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है, बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जिसका टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल वैल्यू और बता दो। नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं पूछ रहा आपसे, टर्मिनेटिंग की पूछ रहा है। बोले सर हमसे नॉन टर्मिनेटिंग की पूछ रहा, हम तो बता देंगे डिवाइड करके। भाई आपसे डिवाइड करके नहीं पूछना चाहता, ये जिस लॉजिक से आपने पता लगाया कि टर्मिनेटिंग है, उसी लॉजिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है। तो एक फटाफट तरीका होता है निकालने का वैल्यू, ठीक है, उसी मेथड से। तो सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझ लेना, इसमें आपको अपनी खुरापात नहीं लगानी है कि सर टर्मिनेटिंग है ना, ठीक है अब हम डिवाइड कर लें। डिवाइड तो अवॉइड करना है आपको। वो वाला डिवीजन जो आप सोच रहे हो कि सर ये टर्मिनेटिंग था 17/8, क्या मैं 8 का टेबल बोल के 17 को डिवाइड कर दूं? इसको नहीं करना। सर 13 को 5 5 5 3 1 2 5 से डिवाइड कर दूं डेसिमल में वैल्यू? नहीं निकालनी भाई, डेसिमल में वैल्यू उस तरह से नहीं निकालनी है। तो उस तरह से नहीं निकालनी तो किस तरह से निकालनी है सर? तो भाई आपको उस तरह से निकालनी है कि बच्चे बन जाओ। सर बच्चे तो बन गए, बच्चे तो हैं ही वैसे भी हम, ठीक है। तो बच्चे बन के सोचो कि किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना कितना आसान होता है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन को अवॉइड करके हम सीखते हैं कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बच्चे बन गए सर, मैं आपको बोलूँ
19/10 कहोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 0 है, इस 0 को हटाओ, यहाँ डेसिमल लगेगा, आंसर इज़ 1.9। मैंने बोला 225/100, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 2 0 हटे तो आंसर आएगा 2.25। दैट मीन्स 10 100 से डिवाइड करना, 1000 डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। हाँ सर ईजी तो होता है, लेकिन आप कहाँ बता रहे हो हमें 10 100, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो 3125 था, यहाँ तो 8 है, ठीक है। तो ये कैसे काम में, तो कंसेप्ट तो यही काम में लेना है। चलो सर अब बोला है तो यही कंसेप्ट काम में ले लेते हैं। तो मुझे बताओ 10 एक्चुअल में होता क्या, अभी कंसेप्ट चल रहा है पूरा अपना। 10 का मीनिंग क्या होता है सर, 10 का मीनिंग होता है 2 और 5, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है सर, होता है। नेक्स्ट बोला जी 100 का मीनिंग क्या होता है सर, 100 का मीनिंग होता है 2 × 2 × 5 × 5। हाँ सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, जिसको हम कंबाइन करके 2 × 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 यानी कि 100। हाँ एक ही बात है, चल रहा है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन। सर इसको भी तो 2 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ हाँ लिख सकते हैं भाई, यानी 10 की पावर 1, ठीक है। तो सर इसके हिसाब से तो अगर कहीं पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो तो क्या मैं इसको 2 × 5 की कंबाइन पावर 3 बना सकते हैं, ठीक है। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, ठीक है जी। तो जो कि सर 10 की पावर 3 होगा, 1000 बन जाएगा सर, बड़ा आसान चीज़ है। 10 100 1000 बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अब कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है कि क्यों हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे थे 2 और 5 के फॉर्म में, और उसी का यूज करके आपको 10 100 1000 बनाना है। सर बना तो देंगे, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ तो 5 है ही नहीं एक भी, यहाँ तो 2 है ही नहीं एक भी, तो भाई नहीं है तो आप लोगों ने एक चीज़ तो ध्यान दिया होगा, यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1। ये तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है, आपने भी कभी ना कभी बताया कि यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1 एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट तो उसका यही रहेगा। तो सर क्वेश्चन हमारा गिवन था 13/3125। पहले पता लगाओ टर्मिनेटिंग है, जो कि हम लगा चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों को उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद क्या करोगे आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सर वो तो हमने कर लिया सर, आपने तो बढ़िया तरीके से बता दी है कि ये वाली चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। सर फिर से खुद की तारीफ खुद, आज पहली बार इतनी लेट हो जाता है। मैं बूस्टअप था पहले से और नीड नहीं पड़ी। हाँ जी सर। सर अब इसको आपने बोला कि 10 बनाओ, तो सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल सर आपकी मर्जी है, बिंदास करो, 1 से मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 का मतलब है ऊपर नीचे सेम नंबर होना, 1 बन जाएगा, ठीक है सर। मुझे बताओ नीड किसकी है? सर अभी आपने सिखाया था 2 और 5 की पावर बराबर होनी चाहिए, 2 और 5 की पावर इक्वल। 2 और 5 की पावर 1 है तो कंबाइन करके पावर 1 लग के 10 बनेगा। 2 और 5 की पावर 2 है, एक बार फटाफट से इस चीज़ को और नोट कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या हो गया मार्कर को। चलो ठीक है बताते हैं इसको। दिस इज़ 2 पावर 5 एंड दिस इज़ 2 पावर 5। बोला जी सर काहे लेके आए 2 पावर 5? क्योंकि सुन लो ध्यान से कि अगर 2 और 5 की कंबाइन पावर 1 है तो 10 की पावर 1 बनता है, यानी 10। 2 और 5 की कंबाइन पावर अगर 2 है तो ये 10 की पावर 2 बनता है, यानी 100। 2 और 5 की कंबाइन पावर 3 है तो 10 की पावर भी 3 बन जाएगा। ऐसे ही मतलब मुझे 2 और 5 की इक्वल पावर की नीड है, ठीक है सर। तो 5 की पावर 5 थी तो 2 की पावर 5 हम खुद लेके आए, तो जो नीचे लाए वो ऊपर लेके आओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 बनाना है इसको, और अब 1 है, ये कट जाएगा सीधा सीधा। तो सर जी ऊपर तो हो गया 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज़ 32 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। सर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल कर दो। 13 2 जा 26, 2 बच गया, 13 तो 39 और 2 41, 13 तो 26 का 6, 2 13 तो 39 2 41। और सर नीचे है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 यानी नीचे 5 0 हैं। तो सर क्या मैं इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस फिर डेसिमल, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। डिवीजन नहीं करना है आपको, इसी तरीके सोल्व करना है कि 2 और 5 की पावर इक्वल बनाओ, जिससे 10 100 1000 10,000 1 लाख बने, और उसके बाद में आपको डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, बजाय अब बताओ
3125 का टेबल बोल के 13 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तो नहीं करूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा करना। अगर हमें नहीं भी बोले तो भी मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ। तो एक बार इसको नोट करो, सेकंड क्वेश्चन में और पिक्चर क्लियर होगी। क्या होने वाला है सर? सेकंड क्वेश्चन था 17/8, इसका सेकंड पार्ट। सर इसको तो आपने लिखा था और हम भी लिख सकते हैं 2 पावर 3, ठीक है। क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बोले बिंदास करो। तो 1 का मतलब 2 है, किसकी नीड है? बोले जी 5 की नीड है। कितनी पावर है? 3 है, तो बोले 3 और ले आओ ताकि सेम बने, पावर सेम रखनी है। बोला ऊपर तो हो गया 17 और 5 की पावर 3 मतलब 125, और नीचे से 10 की पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 1000 से डिवाइड कर लेना। बहुत आसान है करना, कर सकते हो। बोला सर बहुत बढ़िया बढ़ा दिया, ये तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। वाह सर, फिर से खुद की तारीफ बड़ी जल्दी कर दी सेकंड टाइम तो। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। बोले सर इस टाइप के तो हो जाएंगे, कुछ डिफरेंट है तो बताओ। चलो जी डिफरेंट करते हैं। 6th वाला सर 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसको कैसे करेंगे? बोला जी देखो 23 तो है सर, 2 और 5 की पावर इक्वल चाहिए। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 तो है हमारे पास, सुनना ध्यान से। बोला सर 5 की पावर 2 तो है, बस 5 की कोई एक पावर आ जाए जिससे कि 5 की पावर भी 3 बन जाए, 2 की पावर भी 3 है, पावर इक्वल होते हैं, हमारा काम सेट। तो ऊपर तो आपका 23 और ये 5 की पावर 1 मतलब 5 होता है, और नीचे 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम तो, ठीक है। और ऊपर तो हो गया 115, मल्टीप्लाई कर लो 23 5 जा, और नीचे से 10 की पावर 3 है, यानी कि नीचे 1000 है, नीचे क्या है 1000, और ये आपका आ जाएगा 0.115, ठीक है। अभी एक टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपके बुक में नहीं गिवन है, इसी को थोड़ा अलग तरह से पूछा जाता है, वो मैं कवर कराऊंगा, तो समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो सर फिर और कैसे करें? तो सर एक क्वेश्चन आप बना के दे दो। मान लो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे दे देता कि 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 5 की पावर 3। सर इसको कैसे करोगे? ये कैसे? पहली बात तो सुनो ध्यान से, ये 2 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ मैं? बोलो लिख दो सर। 5 की पावर 3 को आपने 2 और 1 में ब्रेक कर दिया, तो सर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये 3/2 की पावर 1 5 की पावर 2 है। पहले सिंप्लीफाई करा करो। और अब क्या नीड है आपको? बोले सर अब एक 2 और चाहिए, क्योंकि 5 की पावर 2 और 2 एक बार है, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और नीचे से 2 भी 2 टाइम आ गया, 5 भी 2 टाइम है, यानी कि क्या हो गया 100, चाहो तो 0.06 लिख सकते हो उसको। बात समझ में आई? अरे भाई बात समझ में आई, ठीक है। पहले बुक का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूँ मैं एक, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? अच्छा वन मोर थिंग, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में, जो चैप्टर तो कंप्लीट होने वाला है आज, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर के रिलेटेड आर.डी. शर्मा या किसी के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आते हैं उनका कलेक्शन लेके आऊँगा और वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम वहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई, जो अभी मैं आपको बताने वाला था, या फिर देखता हूँ लास्ट में मूड बता दूँगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अगर रेशनल है और P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अगर रेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो? वो तो पहले ही बता दोगे आप, क्या कि डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइज्ड डिनोमिनेटर हैव आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5। तो ये स्टेटमेंट आप खुद लिख लोगे, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछता हूँ। इसने बोला भाई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, थक गया बेचारा लिखते लिखते इतना ज़्यादा, बताओ कैसा है? बोले रुक गया ना तू रुक गया तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग है तो वी कैन से, व्हाट यू कैन से अबाउट Q डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैव आइदर 2 और 5 और 2 और 5 बोथ। ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है सर, थर्ड का सेकंड पार्ट कराओ आप। तो लिखा हुआ है 0.120, 1200, 1200, 1240, चलता जा रहा है। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ बोलेंगे हाँ सर देखो 120 120, लेकिन क्या आगे रिपीट हुआ? नहीं हुआ। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज इर्रेशनल। किस टाइप का है ये? इर्रेशनल टाइप का है। और इर्रेशनल है तो अपन को क्या बोलना, कुछ नहीं बोलना, छोड़ो उसके बारे में। थर्ड है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लगा दिया बार। इसका मतलब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा और यही रिपीट होता रहेगा बार बार। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, और इसी वजह से ये क्या है आपका? रेशनल। जिस बच्चे ने रिवाइज कर रखा है, चैप्टर जितना पढ़ाया है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई बिना रिवीजन के आ गया होगा तो बात अलग है। ठीक है, चलो जाते जाते तो आपका चैप्टर तीसरी महाभारत कथा, ये चैप्टर ख़त्म होता है। 1 या 2 लेक्चर आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी होगा 1 2 3 लेक्चर जितने भी बनेंगे, फिर सेकंड चैप्टर तरफ मूव करेंगे। लेकिन एक चीज़ सीख लो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे ना। अरे चल जा भाई, ये मार्कर है ना एक तो थोड़ा सा, क्या हो गया? क्या चाहता है कि नहीं पढ़े? आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। चेक आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, चेक आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। एक सेकेंड, जब थोड़ा इंटरप्शन था, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, चेक आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 23 अपॉन 2 पावर 3 5 पावर 4 विल टर्मिनेट। आपको चेक करना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद में ये टर्मिनेट होगा। बोले सर टर्मिनेट होगा? बोले देख लो 2 और 5 है ओनली, टर्मिनेट तो होगा। कितने डेसिमल प्लेस के बाद? हम बोले क्या प्रॉब्लम है सर, हम डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे और हम चेक कर लेंगे कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया? बोले सर देखो अभी अभी आपने सिखाया था, बहुत बढ़िया सिखा दिया और हम उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आराम से अप्लाई करें। देखो 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो एक 2 और ले आओ जिससे कि बराबर हो जाए दोनों। तो ऊपर तो सर हो गया 23 2 जा 46 और नीचे हो गया सर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 यानी 10 की पावर 4। और सर 46 अपॉन 10 पावर 4 जो होता है दैट विल बी 0.0046। डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो गया? सर 4 प्लेस बाद टर्मिनेट हो गया। तो आप लिखोगे टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। सर ऐसे करेंगे? भाई ऐसे नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया मान लो, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो पूरा डिटेल के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर लेना। सर ऑब्जेक्टिव आया तो ऑब्जेक्टिव आया तो आप ध्यान दो कि नीचे अगर 1 0 होता है, सुनना ध्यान से, नीचे अगर 1 0 हो तो काटने पर राइट से एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगता है, चाहे कुछ भी नंबर हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर लेते हैं 2 4 5 7। 1 0 है तो राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो यानी टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद में एक प्लेस छोड़ के हो गया टर्मिनेट, यानी सिंपल सी बात है, आप राइट में काउंट कर लो कितने हैं। सर यही नंबर 2 4 5 7 के अपोन में अगर 100 है तो राइट साइड में 2 प्लेस आएगा, तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। इसी नंबर के नीचे अगर 1000 हो तो यहाँ डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस पे टर्मिनेट हो जाता है। तो यार सिंपली 0 काउंट कर लो ना कितने हैं, क्यों फालतू में इतनी रामायण करने के ऊपर मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई जो हो रहा है। सर नीचे 0 काउंट कर लें, मतलब नीचे 10 बन रहा है, 100 बन रहा है, 1000 बन रहा है, अच्छा ठीक है सर नीचे 0 काउंट कर लेंगे। तो नीचे का 0 काउंटिंग तो यहीं से हो जाती है क्या कि सर देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, हमें बनाना तो इसको भी 4 है,
बनाना तो है 4, फिर ऊपर जो भी होगा वो हो जाएगा। तो नीचे कितना बना सकते हो? तो सर जितना मैक्सिमम पावर दिखता है 5 का पावर 4 है, तो हम इसको भी 2 की पावर 4 बनाएंगे, जिससे कि ये 10 की पावर 4 बने। और नीचे 10 की पावर 4 मतलब 40, तो डेसिमल प्लेसेस कितने टर्मिनेट होगा? 4 प्लेसेस। ठीक है सर, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ऊपर कुछ भी होता भले ही, 2 की पावर 1 होती और 5 की पावर 6 होती, तो आप इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके बनाते ना 10 की पावर 6, दोनों को इक्वल। तो यार जब बना रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव के केस में बनाओ मत ना, सीधा देख लो जो बड़ी पावर है उतना बनाएंगे, जितना बड़ी पावर है उतना 10 की पावर बनने वाली है, तो उतने ही डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होगा। तो सिंपली आंसर दोगे देखते ही, ये 4 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होने वाला है, 6 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होने वाला है। और अगर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है तो सर ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 5 की पावर 3 तो बनाऊंगा ही, ठीक है, 2 लाकर 5 पावर 2 लाके, तो 10 की पावर 3 बनने वाला है। तो जितना मैक्सिमम पावर है उतना ही डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को। ठीक है भाई, चैप्टर कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और रीजनिंग क्लास भी मिस नहीं करनी है।